हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे समास का तीसरा भेद कर्मधारय समास। तो चलिए देखते हैं कर्मधारय समास को। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान रखेंगे कि कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई एक पद अवश्य विशेषण होगा। इसमें कोई एक पद अवश्य विशेषण होगा, यानी कर्मधारय समास के जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, उनमें विशेषण विशेष का संबंध होता है। इस समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध रहता है, यानी दोनों पदों में उपमेय उपमान या फिर विशेषण और विशेष का संबंध रहता है। जब भी आपको किसी सामासिक पद में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का लक्षण नजर आए कि जो एक विशेष हो और उसकी वो दूसरा शब्द विशेषण बताता हो, और इसमें कोई ये बंधन नहीं है कि पहला पद विशेषण होगा या दूसरा पद, कोई भी क्रम से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच संबंध विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का होगा। ऐसी स्थिति में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जब किसी समास में एक पद की गरिमा, महिमा, बल, गुण, हान, रूप, रंग दूसरा पद ग्रहण धारण करे तो वहां कर्मधारय समास होगा। जब किसी समास में एक पद की गरिमा, महिमा, बल, गुण, हानि, रूप, रंग दूसरा पद ग्रहण करता है, एक पद का दूसरा पद ग्रहण करता है या फिर धारण करता है, तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नौ पुरुष, नया पुरुष। यहाँ पे हमने देखा कि ये नौ जो शब्द आया, यह क्या है? विशेषण है या फिर उपमान है, और पुरुष शब्द जो है ये विशेष कहा जाएगा या फिर उपमेय कहा जाएगा। तो यहाँ पे उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध दोनों पदों में है। इस कारण यह कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है क्या? महान, यानी कि महा शब्द जो है वह आत्मा की विशेषता बता रही है या फिर विशेषण है। तो यहाँ भी विशेषण और विशेष का संबंध है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। चरण कमल, यहाँ चरण क्या है? उपमेय है या फिर विशेष है, और कमल उपमान है या फिर विशेषण है। चरण कैसे हैं? कमल के समान है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने देखा कि उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बता रहा था, ठीक है। इसमें भी उत्तर पद की प्रशंसा पूर्व पद कर रहा था, लेकिन इसमें अलग हो गया। इसमें पहले पद की प्रशंसा या विशेषता दूसरा पद बता रहा है, लेकिन संबंध दोनों में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। फिर देखिए श्वेत पट, फिर इसमें पहला शब्द आपका विशेषण हो गया और दूसरा विशेष हो गया, पहला उपमान और दूसरा उपमेय। तो यहाँ भी उपमान उपमेय विशेषण विशेष का संबंध है, तो यहाँ भी कर्मधारय समास। ऐसे ही नीलकंठ है। उसके बाद कमल नयन है। कमल नयन में देखिए, यहाँ पे हमने देखा चरण कमल में कमल बाद में आया, और कमल क्या कर रहा है? चरण की विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण है। और यहाँ पे कमल नयन, कमल पहले आ गया, यहाँ नयन की विशेषता बता रहा है कमल, लेकिन यहाँ पे पहले आ गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि पूर्व पद या उत्तर पद कहीं भी विशेषण और एक विशेष आ सकते हैं, क्रम का कोई बंधन नहीं है, लेकिन उनमें संबंध रहेगा विशेषण विशेष का या फिर उपमेय उपमान का। तो ऐसी परिस्थिति जब आपको नजर आए शब्दों में, तो वहां कर्मधारय समास होगा। अब हम देख लेंगे विशेष क्या है, कर्मधारय समास का विशेष क्या है, जिसे जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो विशेष है यहाँ पे जहां पर विशेषण शब्दों का दोहराव हो, विशेषण शब्दों का, ना कि विशेष का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विशेष और विशेषण दोनों पदों से मिलकर क्या होता है? कर्मधारय समास बनता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जहां पर विशेषण शब्दों का दोहरा हो, यानी विशेष नहीं आएगा बल्कि दो बार विशेषण शब्द आएगा, वहां कर्मधारय समास होगा। वहां भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय। जब विशेषण का दोहराव होगा तब भी कर्मधारय समास होगा। जैसे काला, काला, काला शब्द क्या है? विशेषण है, और दो बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास। ऐसे ही नीला, नीला है, 5, 5 है, 10, 10 है। तो यहाँ ये सारे विशेषण शब्द हैं और दो बार आए हैं,
इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि 5 और 10 एक साथ दोनों आ जाते, एक 5 हो जाता, एक 10 हो जाता, तो वहां पे कौन सा समास हो जाता? द्वंद्व हो जाता, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ व्यक्त करता, इसलिए वहां पे द्वंद्व समास हो जाता। लेकिन 5 5 10 10 ये विशेषण शब्द का दोहराव है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। अब हम चौथा समास देखेंगे, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या कहता है, देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो। इसमें ध्यान रखना है कि पूर्व पद उत्तर पद दो पद होते हैं समास में, लेकिन पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, यानी उसमें संख्या का बोध होगा। तथा उत्तर पद प्रधान हो, और प्रधानता किसकी होती है? उत्तर पद की। पर शर्त यह है कि दोनों पदों के मिलने से तीसरा अर्थ ना निकले, मतलब ऐसा होना चाहिए। इसके बाद एक और शर्त है कि उन दोनों के मिलने से तीसरे अर्थ को नहीं निकलना चाहिए। तीसरा अर्थ यदि निकल जाएगा तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसलिए तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, बल्कि चीजों का समाहार होना चाहिए, यानी समूह। समाहार का अर्थ होता है समूह। चीजों का समाहार होना चाहिए, यानी चीजों का समूह होना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो वहां पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। एक बार फिर समझते हैं हम इसको अच्छे से। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, यानी जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्या का बोध कराए, उत्तर पद प्रधान हो, और उत्तर पद उसका प्रधान हो, पर शर्त यह रहता है कि दोनों पदों यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों के मिलने से कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तब क्या होता है? द्विगु समास होता है, और दोनों के मिलने से समाहार होना चाहिए, यानी समूह का बोध होना चाहिए, ना कि तीसरा अर्थ निकलना चाहिए। और इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है दोपहर, यानी दो पहर। तो यहाँ पे संख्या आ गया और पहर शब्द आ गया, तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, तो क्या होगा? द्विगु समास। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। चवन्नी, 4 आने का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सतसई, 700 का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तो जब समाहार यानी समूह का बोध हो और प्रथम पद संख्यावाची हो, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो उम्मीद है आप लोग को कर्मधारय समास और द्विगु समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।